हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। हमारा जो क्रैश कोर्स का टॉपिक चल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो हमारा ब्रेस्ट का टॉपिक होता है। तो आज हम ब्रेस्ट के टॉपिक पर डील करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट मिल्क का सेक्रीशन होता है वो चाइल्ड बर्थ के बाद ही क्यों होता है? ब्रेस्ट जो है उसका डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के समय पे एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम इस ब्रेस्ट के टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट होते क्या हैं। तो ब्रेस्ट जो होते हैं, ब्रेस्ट को मेमरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ब्रेस्ट को जो है मेमरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स मतलब मेमरी ग्लैंड्स का पूरा एक ग्रुप जो एक सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ओवर द फेसिया पाया जाता है थोरेसिक कैविटी के एंटीरियर सरफेस पर। थोरेसिक कैविटी जो है उसके एंटीरियर सरफेस पर, स्पेशली फीमेल्स में, मेल्स में भी ब्रेस्ट पाए जाते हैं लेकिन मेल्स में ब्रेस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। जो इनके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो इसलिए जो है मेनली हम फीमेल्स पर ब्रेस्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ब्रेस्ट जो है मेमरी ग्लैंड्स का पूरा एक जो है ग्रुप होता है जो ओवर द फेसियल लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ब्रेस्ट का जो साइज एंड शेप होता है वो वेरियस हो सकता है, वेरियस विमेन में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। ये जो ब्रेस्ट है ये आपका देखने को मिलेगा ओवर द सेरेटस मसल। सेरेटस मसल के ऊपर आपको इसका ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ब्रेस्ट में होते क्या है। ब्रेस्ट जो है, जो शेप है ब्रेस्ट का, उसमें क्या होता है, अंदर वेरियस मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जहाँ से मिल्क का सेक्रीशन होता है, जहाँ से मिल्क का फॉर्मेशन होता है। उस मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उनकी भी बातें आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए, एक नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का मतलब लाइक एक ऐसा ब्रेस्ट जिसमें लैक्टेशन नहीं हो रहा है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क का सेक्रीशन नहीं हो रहा है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जा रही है। एक नॉर्मल नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो ब्रेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा आपको एक डायग्राम दिखाया गया है ब्रेस्ट का। ये इसका साइज और शेप, जैसा आपको पहले ही बताया गया कि डिफरेंट विमेंस में वेरियस साइज एंड शेप के ये आपको पाए जाते हैं। अब इसका एक नॉर्मल अगर हम शेप देखें, एक जनरल एक नॉर्मल विमेन में अगर शेप देखें, नॉर्मल ह्यूमन विमेन में, तो उसमें कुछ ऐसा शेप इसका दिखाया जाता है जो थोरेसिक कैविटी के ऊपर पाया जा रहा है ओवर द सेरेटस मसल। सेरेटस मसल के ऊपर जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इससे ये पूरा वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, वहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद ये पेक्टोरलिस फेसिया यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये पेक्टोरलिस फेसिया की जो लेयर यहाँ पर दिखाई गई है, इस पेक्टोरलिस फेसिया लेयर के ऊपर जो है ये पूरा पार्ट जुड़ा रहता है। अब यहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप देखें तो इसमें जो एक आउट ग्रोथ निकली हुई है, पूरा ये सबक्यूटेनस फैट की आउट ग्रोथ होती है। ये पूरा का पूरा सबक्यूटेनस फैट होता है जो कि स्किन से कवर्ड है। ये सबक्यूटेनस फैट पूरा स्किन से कवर्ड है। इस सबक्यूटेनस फैट में स्टार्ट में एकदम आप देखें टिप पर, मतलब सेंटर, एकदम जो ब्रेस्ट का सेंटर पार्ट है उस पर आप देखें तो यहाँ पर एक डार्क ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा। ये डार्क ब्राउन पिगमेंटेड एरिया जो देखने को मिलता है, जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का जो एक एरिया होता है, ये पूरा पार्ट एरियोला कहलाता है, जो कि डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है। यही एरियोला जो है अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन में देखने जाते हैं तो इसका जो है थोड़ा सा साइज शेप बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें जो डक्ट्स होते हैं वो बढ़े हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो उन डक्ट्स को मिलाकर के मोंटोगमेरिस ट्यूबरकल कहा जाता है। इसी एरियोला को प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग वुमेन में जो ये बढ़ा हुआ पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वही आपका मोंटोगमेरिस ट्यूबरकल बनाने का काम करता है। इस एरियोला पर बीच में ये वाला पार्ट जहाँ पर सारे लैक्टिफेरस डक्ट आकर के ओपन हो रहे हैं, मेनली एम्पुला पर आप इसमें देखें तो ये वाला पार्ट आपका निप्पल कहलाता है, जिसपे 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स की ओपनिंग पाई जाती हैं जो एम्पुला पे पाई जा रही है। मेनली एम्पुला पे आकर के वो ओपन होती हैं जहाँ से ये पूरा मिल्क का सेक्रीशन होता रहता है, अगर आप इसमें देखें मेनली। उसके बाद आप इसमें जब इसको देखते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर जो है ये निप्पल कहलाता है, जो टिप होता है इसका, जो कि एरियोला से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। इसके बाद जब ये आता कहाँ से, मेनली लैक्टिफेरस डक्ट को जब हम देखते हैं, ये हमारे जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं ये मेनली आते कहाँ से हैं, इसकी बात करें तो जो ये आपके ब्रेस्ट के लोब्यूल्स होते हैं, यहाँ से मिल्क का मेन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़े हुए पार्ट होते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ से मिल्क को
कलेक्ट करके और यहाँ पर निप्पल पर मेनली एम्पुला पर ला करके छोड़ते हैं, जहाँ से जब बेबी ब्रेस्ट से सक करता है, जब बेबी ब्रेस्ट को सक करेगा उससे जो एक नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, वो नर्व इम्पल्सेस प्रोलैक्टिन सेक्रीशन और ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं। ये आपको एक ब्रेस्ट फीडिंग का मैकेनिज्म बताया गया है कि सकलिंग से क्या होता है, जब बेबी सक करता है तो उससे नर्व इम्पल्सेस स्टिमुलेट होते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपको पता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़े हुए होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट होकर के ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ये ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है मिल्क के इजेक्शन के लिए, मतलब मिल्क को एक्सक्रीट आउट बाहर निकालने के लिए, ब्रेस्ट से या निप्पल से एम्पुला के थ्रू बाहर निकालने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ब्रेस्ट में जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के समय पर ही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी सेक्रीट होता रहता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रीट होता रहता है, जो कि ये ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेस्ट मिल्क को बनाने का वो काम करता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, बना रहता है, लेकिन जब ये चाइल्ड बर्थ होने लगता है, आप जानते हैं उस समय ऑक्सीटोसिन लेवल अपने पीक लेवल पर होता है। तो ऑक्सीटोसिन जब पीक लेवल पर होता है तो वो स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस को जो आपको दिखाया गया है। तो ये एकदम मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में फिल्ड रहता है, जैसे ही बेबी सक करता है तुरंत ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस के कारण ये ब्रेस्ट मिल्क बाहर आने लगता है। यही कारण होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ही, फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ ही ब्रेस्ट मिल्क निकलना शुरू होता है। तो ये आपको मैकेनिज्म इसमें समझाया गया इस चीज़ का। अब आप लोगों को ब्रेस्ट का जो डायग्राम है उसको क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए आपको एक विजुअल इमेज स्क्रीन पर शो किया गया है। अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपको इंटरकोस्टल स्पेस या रिब्स जो आपको दिखाए गए हैं, आपने देखा है सबसे ऊपर जब देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर रिब्स दिखाया गया है। रिब्स से जुड़ी हुई या इंटरकोस्टल मसल से जुड़ी हुई, उसको कवर कर रही जो है एक जो सेकेंडरी मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो आगे आपके क्लैरिफिकेशन के लिए एक विजुअल इमेज यहाँ पर शो की जा रही है आपको स्क्रीन पर। आप इसमें देखें, प्रॉपर लेबलिंग यहाँ पर आपको दिखाई गई कैसे होता है, ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्टीरियरली, वेरी पोस्टीरियरली आप देखते हैं जब ब्रेस्ट के एकदम थोरेसिक वॉल पर, तो सबसे पहला जो लेयर बना होता है वो रिब्स का होता है। रिब्स, पसलियाँ जिन्हें आप कहते हैं, ये बोन्स होते हैं और रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये सबसे बेस होता है, इसका सबसे बेस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रिब्स को और इंटरकोस्टल मसल्स को कवर कर रहे हैं, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल कहे जाते हैं, जो आपको स्क्रीन पर पहले भी यहाँ पर शो किया गया था, जो आपको डायग्राम में भी दिखाया गया था। इसके बाद पेक्टोरलिस मेजर मसल से जुड़ा हुआ एक पूरा फैट का पैड होता है। आपको पहले बताया गया ब्रेस्ट जो है वो सबकुटेनस फैट होता है, तो सबकुटेनस फैट का पूरा लेयर होता है, उसी के अंदर वो सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एक पेक्टोरल फैट पैड है जो सबकुटेनस फैट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या देखते हैं, लोब्स पाए जा रहे हैं, वो लोब्स जो कि सबकुटेनस फैट में धंसे होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स के ऐसे लोब्स जो सबकुटेनस फैट में धंसे होते हैं और जिनमें एल्वियोलाई अटैच्ड होते हैं, ब्रेस्ट एल्वियोलाई या मेमरी ग्लैंड्स के जो एल्वियोलाई अटैच्ड होते हैं, जिसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क का कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एरियोला जो निप्पल के सराउंडेड होता है, निप्पल के सराउंडेड डार्क पिगमेंटेड एरिया, जो इसका डायमीटर आपको 2.5 सेंटीमीटर बताया गया था, वो पार्ट आपका एरियोला कहलाता है, जो मोंटॉग मैरिज ट्यूबरकल बनाने का काम करता है प्रेगनेंसी के समय। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एरियोला के बीच में एकदम टिप वाला पार्ट जो होता है, जो आउटग्रोथ जिसकी निकली होती है, जिसमें लैक्टिफेरस डक्ट्स आकर के ओपन होते हैं, एम्पुला बनाने का काम करते हैं, वो पूरा पार्ट निप्पल कहलाता है। निप्पल के अंदर ही लैक्टिफेरस डक्ट एम्पुला पर ओपन होते हैं, जहां से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बाहर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं लैक्टिफेरस साइनसेस जस्ट पोस्टीरियर टू द एम्पुला, एम्पुला के जस्ट पीछे आप देखते हैं तो लैक्टिफेरस साइनसेस पाए जाते हैं, वो साइनसेस जो ओपनिंग बनाने का काम कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क को बाहर आने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट वो होते हैं जो कि मेमरी ग्लैंड से या लोब्स से ब्रेस्ट मिल्क को एम्पुला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको ब्रेस्ट मिल्क वहां तक पहुंच सके। इसके बाद जो है आपसे थोड़ा सा हम आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे, आप गेस कीजिएगा कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखाया गया है। यहाँ पर आपको एरो दिखाया गया लेकिन लेबलिंग नहीं की गई है, आपको वहाँ पर बताना है, सोचना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ये होता है। तो वेरी फर्स्टली आप देखते हैं सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर नंबर 1 को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, नंबर 1 आप लोग क्या गेस कर पा रहे हैं? नंबर 1 जो हमारा होता है ये रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स की लेयर होती है, जो आपको पहले बताया गया, जो थोरेसिक वॉल बनाने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 2 यहाँ पर लिखा गया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो
अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो अब तक आप लोग सोच चुके होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। नंबर 2 का जो स्ट्रक्चर है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल का होता है। जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं जिनसे थोरेसिक वॉल से ये ब्रेस्ट जुड़ा हुआ होता है, मेन मसल्स होते हैं जो कि बिलो द फैसिया, ये मसल्स जो पाए जा रहे हैं तो पेक्टोरलिस मेजर मसल होते हैं जो कि इसका बेस वॉल बनाने काम कर रहे हैं ब्रेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर 3 नंबर को देखते हैं तो ये क्या होते हैं। 3 नंबर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, आप इसको गेस कर पा रहे हो तो आपको बताया गया था कि जो मेमोरी ग्लैंड्स के लोब्स होते हैं, जो एल्वियोलाई होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के, वो आपके ये थर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जो लोब्स या लोब्यूल्स होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स के, जो एल्वियोलाई बनाने काम कर रहे हैं, जहां पर ब्रेस्ट मिल्क का मेनली फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको 3rd नंबर पे दिखाए गए हैं। इसके बाद 4th नंबर पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पर 4th नंबर पे क्या दिखाया गया है। 4th नंबर पे एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर जो एकदम टिप पे दिखाया गया है, निप्पल के, जो निप्पल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एकदम ब्रेस्ट के टिप पर जो दिखाया गया है वो निप्पल का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि आपको 4th लेवल पे यहाँ पर दिखाया गया है, 4th नंबर पे आपको दिखाया गया है। 4th नंबर के बाद जब आप 5th नंबर देखते हैं, जो निप्पल को सराउंड करने वाला डार्क पिगमेंटेड एरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसको एरियोला कहा जाता है। वो एरियोला का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग गेस कर पा रहे होंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट जब आप देखते हैं 6th नंबर पे देखते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को ले आने का काम कर रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये ब्रेस्ट मिल्क को ले आने का काम कर रहे हैं एम्पुला तक। तो वो कौन से स्ट्रक्चर हो गए आपके, लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 6 नंबर पर दिखाए गए हैं, जो कि लोब्स से या एल्वियोलाई से ब्रेस्ट मिल्क को एम्पुला तक या लैक्टिफेरस साइनस तक ले आने का काम करते हैं, जिससे निप्पल के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट 7th स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो ये क्या होता है, 7th स्ट्रक्चर जो कि सराउंड कर रहा है बिलो द स्किन, निप्पल इसका मेनली आपके ब्रेस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो आपका सबकुटेनस फैट होता है। ये सबकुटेनस फैट या पेक्टोरल फैट की बात की जाती है, तो वो जो है ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो ये 7th नंबर पर आपको यहाँ पर सबकुटेनस फैट या पेक्टोरल फैट दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं 8th नंबर पे, तो 8th नंबर पे जस्ट बिलो द ब्रेस्ट जो आपको दिखाया गया है, थोरेसिक वॉल जो दिखाई गई है, सबसे सुपीरियर सरफेस उसका दिखाया गया है, तो वो होता है स्किन का, जो कि कवर करता है पूरे ब्रेस्ट को। तो ये आपको 8 लेवलिंग जो है ये समझाएगी। यहाँ पर आपको 8 ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए गए जो कि ब्रेस्ट में पाए जा रहे हैं, ब्रेस्ट की लेवलिंग में देखने आपको मिले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर, इतना डायग्राम आपको बना करके, उसके बाद विजुअल इमेज दिखा करके, उसके बाद आपको एक गेस इमेज दिखा करके समझाया गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आगे जब कंटेंट पे मूव करते हैं, तो अब ये ब्रेस्ट जो है इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह कहाँ से होती है, मतलब ब्लड वगैरह कहाँ से आ रहा है, कैसी सप्लाई हो रही है, जिससे इसका फंक्शन चलता है। तो आइए हम उस पर फोकस करते हैं। तो हम ब्रेस्ट के ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, ब्रेस्ट के नर्व सप्लाई की बात करते हैं। ऐसे कौन कौन से नर्व्स हैं, ऐसे कौन कौन सी आर्टरीज, वेन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई करने काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई में आप क्या देखते हैं, इंटरकोस्टल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ये कुछ आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेस्ट को। जब हम वेन्स की बात करते हैं, सेम करेस्पॉन्डिंग वेन्स हो जाती हैं, सेम करेस्पॉन्डिंग वेन्स हो जाती हैं, मतलब ये ब्लड को यहाँ तक ले आने का काम कर रहे हैं। जिस आर्टरी से ब्लड आ रहा है उसी नाम की वेन से ब्लड वापस जाता है, तो ये आपका करेस्पॉन्डिंग वेन्स कहा जाता है, करेस्पॉन्डिंग आर्टरी कह सकते हैं, सेम नाम के। अब इसमें होता क्या है, आर्टरियल सप्लाई में क्या है कि आर्टरी कौन सी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ब्रेस्ट को कैसे मिल रही है, वो आपका आर्टरियल सप्लाई में होता है, जो कि मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। उसके बाद वीनस ड्रेनेज क्या होते हैं कि जब ब्रेस्ट के जो टिश्यू हैं वो ऑक्सीजन को वहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर लीव कर रहे हैं, तो उसके बाद उस वेन का ड्रेनेज कौन कर रहा है, तो वो करेस्पॉन्डिंग वेन, मतलब इंटरकोस्टल वेन एंड एक्सिलरी वेन्स जो होते हैं, यही आपके जो है वीनस ड्रेनेज करने काम कर रहे हैं ब्रेस्ट का। इसके बाद नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं, तो 3rd एंड 4th ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, जो सर्वाइकल प्लेक्सस है, मेनली जो सर्वाइकल आप देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो सर्वाइकल ब्रांचेस निकलती हैं, सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, उसकी 3rd एंड 4th ब्रांचेस जो हैं ये सप्लाई करने का काम कर रही हैं आपके ब्रेस्ट को, मेनली ब्रेस्ट को सुपीरियर, मतलब ये है कि अपर एंड लोअर दोनों साइड से ये सप्लाई करने का काम कर रही हैं। मेनली थोरेसिक नर्व बनाने का काम कर रही हैं, सर्वाइकल नर्व, अपर जो है वो सर्वाइकल नर्व के द्वारा सप्लाई हो रहा है, और लोअर जो है वो थोरेसिक नर्व, थोरेसिक ब्रांचेस बनाने का काम कर रहे हैं, उसके द्वारा यहाँ तक ये आपको सप्लाई की जाती है नर्व्स की। तो ऐसे ब्रेस्ट का जो है फंक्शन आपको देखने को मिलता है। तो
तो ये अभी तक हम टोटल जो है एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ब्रेस्ट जो है वो क्या होता है, एक्चुअली ब्रेस्ट होता क्या है। तो ब्रेस्ट जो है सबक्यूटेनियस फैट का एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा आउटग्रोथ होता है जो आपके थोरेसिक वॉल के ऊपर पाया जाता है। मेनली पेक्टोरलिस मेजर मसल से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्किन से कवर्ड रहता है और जिसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स या लोब्स पाए जाते हैं जिन्हें ब्रेस्ट एल्वियोलाई कहा जाता है। वो लोब्स जो है आपके लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा लेक्टिफेरस साइनसेस तक पहुंच करके ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जो है उसमें ब्रेस्ट के ऊपर जो है एकदम टिप पर आपको निप्पल और एरियोला का स्ट्रक्चर बताया गया, वो कवर किया जाता है पूरा स्किन से। मॉन्टोग मेरिस ट्यूबरकल की बात आपको की गई, जो प्रेगनेंसी के समय में एरियोला मॉन्टोग मेरिस ट्यूबरकल बनाने काम करते हैं, उसकी बात आपको की गई यहाँ पर। उसके बाद आपको एक इमेज के थ्रू भी ब्रेस्ट को एक्सप्लेन आउट किया गया। तो ओवरऑल ये आपको ब्रेस्ट के बारे में था, जिसमें आपको ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई की भी बात की गई। ब्रेस्ट के फंक्शन की बात करें तो मेनली ब्रेस्ट मिल्क का सेक्रीशन करना, ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन करना और ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ये ब्रेस्ट का मेनली फंक्शन होता है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर यहां तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।